फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 22 तारीख, तो आज है शादी वाला दिन। तो हम लोग नहा के मतलब रेडी हैं और कुछ रस्में हो रही हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या रस्में हो रही हैं। यहाँ पर कुछ रस्म हो रही है और यहाँ पे गीत गवा रहा है। रस्म जो है कि काफ़ी देर से हो रही थी और मुझे इस रस्म के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि इस रस्म को मम्मी पापा को करना होता है। तो यहाँ पर देखिए बुआ और फूफा जी जो हैं कि जो आंचल में बुआ ली रहती हैं उसको कोबर के पास ला के रख देती हैं। फिर उसके बाद हम लोगों को दूसरा रस्म स्टार्ट करना होता है, क्योंकि शादी आज ही है तो लेट भी हो रहा था बहुत। तो यहाँ पर देखिए जिसको कोहतर की पतरी बोला जाता है, ये जो ब्राइड होती है उसको ये खाना रहता है 5 कुंवारी लड़कियों के साथ, या लड़के भी हो सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जो पत्तल में खाना है उसको सर के चारों तरफ घुमा के सबका और फिर खाना होता है। कुछ खास खाना नहीं रहता है, चावल दही और कुछ पकौड़े रहते हैं। रस्म होने के बाद चाय पे चर्चा हो रही है, सभी लोग के हाथ में चाय है और सब लोग चाय पी रहे हैं। और यहाँ पर देखिए हम भी चाय पी रहे हैं, यहाँ पर दीदी भी चाय पी रही हैं, सब लोग चाय पी रहे हैं। यहाँ पर देखिए लावा बुझा रहा है, शादी में इसका यूज़ होता है। दीदी भूल रही है। यहाँ पर देखिए लावा बुझाने के बाद सबको बहुत भूख लगी रहती है। सुबह से रस्म के चक्कर में खाना नहीं बना रहता है, इसलिए फूफा जी भंडारे से खाना मंगाते हैं और यहाँ पर सब लोग लपट के टूट पड़ते हैं खाने पर। यहाँ पर देखिए चाचा जी भी खा रहे हैं और बाकी सारे लोग क्योंकि खा रहे हैं, सुबह से कोई नहीं खाया था, बस चाय पानी पे सब लोग थे। और यहाँ पर देखिए जो ब्राइड की दोनों छोटी सिस्टर है वहाँ देखिए लोग बैठ के खा रही हैं, लोग शेयर करते हुए। हम लोग कहीं तो जा रहे हैं, कुछ रस्म है जो कि करना है। और देखिए ये है ब्राइड, इन्हें लेकर कहीं गली में कहीं तो जाना है, जिसे हम लोग आई चुराना बोलते हैं, वही करना है। तो हम सभी लोग जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए जहाँ हमें गली में आना था जिस जगह पर, वहाँ हम लोग आ चुके हैं सभी लोग। और फिर यहाँ पर एक रस्म होगी जो कि भाभी और नंद करती हैं। तो एक छोटा सा गड्ढा करना होता है, उसमें पानी डाल के कुछ गोटियाँ होती हैं, उसी को आप बंद करके लेना होता है। घर आने के बाद यहाँ पर दूसरे रस्म की तैयारी की जाती है और ये लास्ट रस्म है। तो यहाँ पर देखिए दीदी चौका फोड़ रही है। फिर उसके बाद दुल्हन जो होती है अच्छे से नहा वहा के जो पियरी साड़ी होती है उसे पहन के अच्छे से तैयार होके आ जाती है। फिर यहाँ पर जो दुल्हन के मामा जी होंगे वो आके यहाँ पे इमली घोटाएंगे। यूपी बिहार की शादी में होता है इमली घोटाना का सिस्टम, इमली घोटाने का सिस्टम। तो मामा जी हैं जो इमली घोटाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पैर कलर होगा। तो पैर कलर करने के लिए स्पेशली एक जन होती है, मतलब जो नाव होते हैं, मतलब जो लोग बाल काटते हैं नाई, उनकी वाइफ जो होती है नाउन, उनका काम होता है यहाँ पर। तो वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए दीदी को करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए दीदी पैर कलर कर रही हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर पापा नहीं आए होते हैं तो मेरे हस्बैंड जी इस रस्म को निभाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से इस रस्म को पूरा किया जाता है।
रस्म को बहुत ही हंसी मजाक के साथ पूरा किया गया है। आगे देखिए आप लोग। शादी में जो है कि नाउन और जैसे कि कैमरामैन है उन लोगों को ब्राइड को वो इसके घर वाले जो है कि उन लोगों को पैसे देते हैं। तो यहाँ पर वो लोग नहीं थे तो जो फ़ोटो खींच रहे थे और जो दीदी थी पैर कलर की थी उनको पैसे दिए गए। बहुत ही मज़ा आ रहा था इस रस्म को करने में। फिर उसके बाद यहाँ पे एक रस्म है जो कि ब्राइड के पैर के छाप लिए जाते हैं, तो यहाँ पर वही हो रहा था। फिर उसके बाद सब लोग तैयार होकर निकल जाते हैं। तो आज शादी का दिन तो मैं रेडी हो गई हूँ एकदम मस्त, और हम लोग हॉल में आ गए हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे क्या क्या हो रहा है। सभी लोग वेडिंग हॉल पे आ चुके हैं। अरेंजमेंट काफ़ी अच्छी थी। ये हॉल जो है बहुत बड़ा सा था और देखिए अभी बारात नहीं आई थी और ये रहा स्टेज। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए दीदी और मैं सब लोग बैठे थे, वेट कर रहे थे कि सारे लोग अभी नहीं आए हैं, सब लोग आ जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे बैठे बैठे कुछ नाश्ता कर रहे थे। तो अभी ब्राइड जो है कि रेडी हो रही है, तो हमने सोचा कि पहले चल के नाश्ता कर लेते हैं। तो हम और दीदी हैं जा रहे हैं नाश्ता करने। हॉल ऊपर था, नीचे सारे जो बेसमेंट में है वो खाने की व्यवस्था की गई थी, सारा अरेंजमेंट था। तो मैं यहाँ पर आके देख रही थी, ढूंढ रही थी सबको कि मतलब कोई मिल जाए हम लोग के साथ वाला। तो अभी तो कोई नहीं दिख रहा था। फिर यहाँ दिखते हैं मेरे बुआ के लड़के जो देवर हैं वो यहाँ पर दिखते हैं। ये यहाँ पे कहने लगते हैं भाभी ये तो गलत बात है, रिकॉर्ड मत करिए। फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं खाने के स्टॉल की तरफ। मतलब पहले हम लोग नाश्ता जो है कि देखते हैं और जो समझ में आता है खाते हैं। फिर मेरे हस्बैंड भी थे साथ में, वो मुझे दे रहे थे, खिला रहे थे। मैं ज़्यादा कुछ खाने का शॉट ले नहीं पाई, तो जो हो सका मैंने लिया, क्योंकि खाने पे मैं फोकस कर रही थी ज़्यादा और शूट करने पे कम कर रही थी, क्योंकि खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। सारा खाना बहुत ही अच्छा था। फ्रेंड्स बारात आ गई है, हम लोग बरछने वेलकम करने जा रहे हैं गेट पर। तो मेरे पीछे बुआ और लोग आ रहे हैं फिर उसके बाद बारात यहाँ पर डांस कर रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पर बहनी लोग फ्लावर लेके जीजू का वेलकम करने के लिए खड़ी थी। फिर वहाँ से वेलकम होने के बाद फिर गाड़ी में हॉल के अंदर आते हैं। फिर वहाँ पर दूल्हे को जो है परछना होता है, तो परछने का जो रिचुअल है वो यहाँ पर शुरू हो जाता है। मैं परछती हूँ, फिर बारी बारी से दीदी और बुआ लोग जो है कि दूल्हे को परछती हैं। फिर उसके बाद दुल्हन की एंट्री की जाती है। यहाँ पर देखिए दुल्हन की एंट्री की जा रही है और फिर उसके बाद स्टेज पे जाने के बाद फटाफट से वरमाला कंप्लीट की जाती है। तो आप लोग आगे वीडियो देखिए। हो गया
पहले से बात हुई रहती है कि वेडिंग हॉल से विदाई नहीं की जाएगी, तो वेडिंग हॉल से घर आने के बाद एक रस्म की जाती है। तो यहाँ पर देखिए कोबर के पास एक रस्म की जाती है, तो वही रस्म यहाँ पर हो रही है। फिर बुआ पैसे देती है, फिर आशीर्वाद लेने के बाद एक फोटोशूट होता है, फिर उसके बाद विदाई कर दी जाती है। तो विदाई होने के बाद सब लोग एकदम उदास हो जाते हैं, तो फिर बैठ के लोग शादी में जो सारी बातें हुई थी, जैसे जैसे शादी हुई वही सब बातें यहाँ पर चल रही हैं। तो इस वेडिंग व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे सभी लोग वेडिंग हॉल से घर आने लगते हैं क्योंकि सुबह हो जाती है। तो इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सरपंच जी गए, सरपंच भी तो चल दिए, गांव की जिम्मेदारी कौन उठाएगा?